सर्दियों का मौसम था। हमेशा की तरह बादशाह अकबर और बिरबल राज्य की सैर करने निकले थे। वो रोज एक नए विषय पर चर्चा करते और उस विषय से सीख प्राप्त करते। आज का उनका विषय था राज्य की खुशहाली। बिरबल, देखो हमारे इस राज्य को, कितना खुशहाल है ये। लेकिन बिरबल उनसे असहमत थे और अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, भले ही हमारे राज्य में सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, मगर पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर उन दोनों में काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन इसमें से वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। चर्चा करते करते राजा और बिरबल एक नदी किनारे आकर बैठ गए। राजा ने यूं ही अपना हाथ पानी में डुबोया, लेकिन तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया। कुछ देर वहीं बैठकर वो कुछ सोचते रहे और उठकर बिरबल के पास आ गए। उन्होंने मन ही मन बिरबल को गलत साबित करने की एक तरकीब सोच ली थी। बिरबल के पास जाकर वो बोले, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी रात इस पानी के अंदर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। और तुम्हारे मुताबिक अगर लोग पैसे के लिए सचमुच कुछ भी कर सकते हैं तो वह इस चुनौती को स्वीकार जरूर करेंगे। बादशाह और बिरबल की बात उस नदी के यहाँ से गुजरते एक बूढ़े गरीब के कानों पे पड़ी, जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे कहाँ से लाए जाए इस चिंता में थे। चुनौती की बात सुनते ही वो बादशाह के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैंने आपकी चुनौती वाली बात सुन ली है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बादशाह और बिरबल चकित हो गए कि इतना बूढ़ा आदमी ये चुनौती कैसे पार कर पाएगा। बिरबल ने उन बूढ़े आदमी को सलाह भी दी कि वो इस चुनौती के बारे में ना सोचे और उन्हें अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो वो बादशाह से पैसे के लिए कर्जा ले ले। लेकिन वो बूढ़े गरीब अपने निर्णय पर अड़े रहे और चुनौती पार करने की तैयारी में लग गए। चुनौती का समय आ गया। बादशाह ने अकबर को उन बूढ़े गरीब पर देख रेख करने का जिम्मा सौंपा। मौसम के कारण पानी इतना ठंडा पड़ गया था कि कोई उसमें अपनी उंगली भी डाल दे तो जम जाए। लेकिन ये बात उन बूढ़े गरीब को रोकने वाली नहीं थी। चुनौती के अनुसार वो छाती तक उस पानी में जाकर खड़े हो गए। तेज लहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं जोरों से चल रही थी, लेकिन बूढ़े गरीब टस से मस ना हुए। उस ठंडे पानी में वो रात भर ठिठुरते खड़े रहे। आखिर सुबह हो गई। चुनौती का समय भी खत्म हुआ। बिरबल और साथ साथ सभी सिपाही चकित थे कि उन बूढ़े गरीब ने इस कठिन चुनौती को कैसे पार कर लिया। कुछ देर में उन बूढ़े गरीब को राजा की दरबार में पेश किया। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही बादशाह सभा में आ पहुंचे, उन्होंने देखा कि आज बड़ी चहल पहल है और सामने वो बूढ़े गरीब खड़े हैं। बादशाह अपने आसन पर विराजमान हुए और अपनी चुनौती का परिणाम पूछा। कोई कुछ बोले, उतने में बूढ़े गरीब बोल पड़े, महाराज, आपकी चुनौती के अनुसार मैं रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और उसे सफल कर दिखाया। कृपया मुझे अपना इनाम दीजिए। बादशाह अकबर चौंक गए, क्योंकि ये जीत सिर्फ उस बूढ़े गरीब की नहीं थी, बल्कि बिरबल की भी थी। कुछ देर सोचकर बादशाह ने आश्चर्य होकर पूछा, तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? बूढ़े गरीब ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं दूर आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। लेकिन बादशाह अकबर को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने तुरंत इनाम देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये तर्क वितर्क लगाते हुए कहा, तुमने ये चुनौती मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से जीती है। तुम जिस दिए की बात कर रहे हो, उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके और इसीलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। बूढ़े गरीब को कुछ समझ नहीं आया और वो आंसू बहाते हुए अपने घर चले गए। बिरबल जानते थे कि बूढ़े गरीब के साथ ये अन्याय हुआ है। उन्होंने बूढ़े गरीब का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बिरबल वन में शिकार के लिए चले गए। दोपहर में बिरबल ने तिपाई लगाई
और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगे। अकबर सामने बैठे थे। बिरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि बीरबल, ये किस तरह की मूर्खता कर रहे हो? इतनी ऊपर बंधी हंडी को तपन कैसे मिलेगी? हंडी को नीचे बांधो वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। लेकिन बिरबल नहीं माने और बादशाह को ये यकीन दिलाते रहे कि खिचड़ी जरूर पकेगी। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर गुस्से में लाल पीले होकर बोले, बिरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि इतनी दूर तक आज नहीं पहुंचेगी? यह कहकर बादशाह अपने ही बातों के जाल में फंस गए। तब बिरबल ने उन्हें याद दिलाया कि इसी वजह के कारण उन्होंने एक बूढ़े गरीब को उसके जीत का इनाम देना सही नहीं समझा था। बिरबल अपने कार्य में सफल हो गए थे। उन्होंने बादशाह से वही सुना जो वो सुनना चाहते थे और उनसे कहा, महाराज, अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस बूढ़े गरीब को आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? ये सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ गए। इतना ही नहीं, अगले दिन बादशाह ने भरे दरबार में बिरबल की गलती बताने के इस तरीके की खूब प्रशंसा की और बूढ़े गरीब को बुलाकर उन्हें 1000 मोहरों का इनाम दे दिया। और आखिर वो बूढ़ा बिरबल और बादशाह का आभार व्यक्त करके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए। सोने का खेत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में चोरी का मामला सुलझाने में व्यस्त थे और वे क्रोधित होकर चोर से बोले, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, झूठ बोलना बंद कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी अपराधियों से, और ये बात दरबार में सभी जानते हैं और इसीलिए यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता। क्या? चेचे, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जालिम दुनिया में कोई इतना सच्चा नहीं है। ये दरबारी भी नहीं। तुम जानते नहीं यहाँ हमारी कितनी इज्जत है। अगर मेरा कोई दरबारी झूठा निकला तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और अगर तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ कोई है जिसने कभी झूठ बोला है? ये सवाल सुनते ही सारे दरबारी चिंताग्रस्त होके एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो डर के कारण तुरंत कह दिया कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसी उलझन में कुछ मंत्री आपस में खुसफुसाने लगे। अरे अब क्या करें? झूठ बोल दे, पर झूठ बोलना अभी झूठ ही हुआ ना। जिंदगी में इतना झूठ बोला कि झूठ अभी झूठ ही नहीं लगता। लेकिन अरे चुप करो, क्या झूठ झूठ लगा रखा है? अभी मुझे ये नहीं सूझ रहा है कि क्या झूठ बोलूं। बस ये खुसुर पुसुर देख बादशाह अकबर उन दोनों मंत्री से सवाल करते हैं। ये क्या आपस में खुसफुसाना चल रहा है? सवाल का जवाब दो। क्या कभी तुमने झूठ बोला है? दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। हम वही कह रहे थे कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। ठीक है। तभी बादशाह की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? महाराज, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। ये देख दरबार के सारे मंत्री और यहाँ तक कि खुद बादशाह भी चौंक गए और वो चोर भी अपनी हंसी दबा नहीं पाया, जिसे देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम मेरे सबसे चहेते हो और तुमने ही ऐसी हरकत की है। हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, कभी ना कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बस बीरबल, बहुत हुआ। हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और तब तक लौटकर मत आना जब तक तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता और तुम झूठ बोलना एकदम बंद नहीं कर देते। ये सुन बीरबल सिर झुकाए वहाँ से चुपचाप निकल गए और वो चोर अकड़ कर बोला, देखा तो क्या मैं यहाँ से बाइज्जत जाऊँ? खामोश!
शाम को बीरबल अपने घर गंभीर विचार में डूबे आटा पीस रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बादशाह अकबर का कभी ना झूठ बोलने का भ्रम तोड़ सकते हैं। तभी गेहूं के बोरे में हाथ डालते समय उनके हाथ एक जौ की बाली आ गई। उसे देखते ही बीरबल को विचार आया और उन्होंने तुरंत सोनार सुंदर लाल को अपने घर बुला लिया और उनसे कहा, ये जौ देख रहे हो, ऐसे मुझे बिल्कुल सोने के बनाकर चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? क्यों नहीं राजा बीरबल, आपका हुक्म सराखों पर। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पत्र लिखा बादशाह और दरबारियों को राज्य की भलाई के लिए और खेत में आने का न्योता दिया, जिसे बादशाह ठुकरा नहीं पाए और तय समय और जगह पर पहुंच गए। बताओ झूठे बीरबल, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तभी बीरबल ने गमछे से सोने के जौ निकाले और बोले, महाराज, क्या आप ये सोने के जौ देख रहे हैं? ये हमारे अरबी दोस्त ने हमें तोहफे में भेजे हैं और पत्र में लिखा है कि इस जौ को बोने से सोने की फसल उगेगी। क्या? ये सुन शातिर मंत्रियों की तो नियत ही फिसल गई। देखो, कुछ सोने के जो हम चुरा लेंगे, जब ये उग जाएंगे किसी को क्या ही पता चलेगा। जरा धीरे बोलो, महाराज ने सुन लिया ना, उसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? वो दरअसल बस इन्हें बोने में आप सबकी मदद लगेगी। कैसी मदद? दरअसल ये जौ वही बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। तो मैंने सोचा क्यों ना राज्य की भलाई के लिए ये काम आप सबको सौंपा जाए। वैसे भी आप सब तो सच्चे सीधे साधे हैं और खरा सोना आप जैसे खरे इंसान ही बो सकते हैं और मैं तो ठहरा झूठा, तो ये काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई झूठा इंसान इसे बो दे तो उसका सिर उसी वक्त फट जाएगा। अच्छा, ये समस्या है। कोई बात नहीं, दरबार के सारे मंत्री यहाँ है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। वे आगे आके ये जौ बो देंगे। जी जरूर, क्यों नहीं। जिस किसी ने भी कभी झूठ नहीं बोला वे कृपया करके आगे आ जाए, आपका सर नहीं फटेगा। बीरबल का ये प्रस्ताव सुन सभी मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे चले गए और शर्म के मारे उनका सिर झुक गया। ये देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। क्या आप सब ने हमसे झूठ कहा था? इस बात से हम सर ऊंचा करके चलने के लायक नहीं रहे। महाराज, जाने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। आप तो सच्चे हैं, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है और बोल भी कैसे सकते हैं। आपको झूठ से घृणा जो आती है, तो क्यों ना आप ही इस जौ को बो दे। अकबर ये सुनते ही सोच विचार में पड़ गए। मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। मुझे याद तो नहीं, पर कभी रानी साहिबा से, या फिर कभी प्रजा से, या फिर कभी मेरे चहीते बीरबल से ही। सोने का बीज बोने से मेरा सर फट गया तो मेरा इतिहास में नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और वे बीरबल से बोले, दरअसल मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैंने भी कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा। देखा महाराज, यही तो मेरा कहना था कि हम सब कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए तो कभी किसी के भलाई के लिए। ये बात तो तुमने 100% सच कही है बीरबल। ये सुन सभी लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो अच्छी ही बात है। मनहूस माली। एक शांत सुबह बादशाह के करीबी नौकर बादशाह के कमरे में पोछा लगाने के बाद बागीचे से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पेड़ों को पानी दे रहे माली पर पड़ी। अचानक एक नौकर रुका और दूसरे से बोला, रुको, हमें इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे, ये वही मनहूस माली है जिसकी शक्ल अगर कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे देख ले तो उसके साथ कोई न कोई मनहूस घटना हो ही जाती है। क्या कह रहे हो? सच? बिल्कुल। कहते हैं जो दूध वाला इसके घर से सवेरे सवेरे दूध देने जाता था, उसकी गाय ने अगली सुबह से उसे लात मार दी। एक लड़की ने शादी से पहले इस माली की शक्ल देख ली तो उसका दूल्हा घोड़ी से गिर पड़ा। इस मनहूस के कदम गांव में पड़ते ही यहाँ बाढ़ आ गई थी। ये क्या कह रहे हो?
तो फिर ये व्यक्ति महल में क्या कर रहा है? वो तो इसके परिवार वालों ने बादशाह के आगे नौकरी की दरख्वास्त की, तो बादशाह अकबर ने दया खाकर इसे यहाँ माली की नौकरी दे दी, पर इसे महल के भीतर जाने की अनुमति नहीं है और बादशाह से दूर रहने का सख्त आदेश है। तभी उन्होंने देखा कि उस माली का काम पूरा हो गया है और इससे पहले कि वो पलटे, वो दोनों नौकर पलटकर वहाँ से नदी किनारे नहाने चले गए, ये सोच के कि बादशाह को उठने में अभी काफी वक्त पड़ा है। परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था और एक बुरे सपने के कारण बादशाह अकबर अचानक से नींद से उठ पड़े और पसीना पोंछते हुए बोले, ओ बहुत ही भयानक सपना था। सपने में हम इतने दौड़े कि हमें अब सचमुच की प्यास लग गई है। और जैसे ही उन्होंने पानी की सुराही उठाकर मुंह को लगाई, तब पानी का एक बूंद भी नहीं गिरा। ये देख वो बहुत क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या, पानी खत्म हो गया और किसी ने इसे भरा भी नहीं? कहाँ है सब? हमें अभी के अभी पानी ला कर दो। कोई है यहाँ या नहीं? पानी दो हमें। बादशाह की क्रोधित आवाज सुन बागीचे में खड़ा माली दीवार के पीछे छिप गया और चिंतित होकर बोला, ये क्या, बादशाह इतने जल्दी कैसे उठ गए? और पानी के लिए जो इतना चीख रहे हैं, सारे कहाँ रह गए? अरे कोई पानी ला दो, हम बेहद प्यासे हैं। बादशाह की पानी की पुकार माली से सही नहीं गई। इसी कारण महल में ना आने के आदेश की परवाह किए बिना वो तुरंत अपनी झुग्गी में गया और वहाँ से पानी भर कर ले आया। फिर वो कांपते हुए बादशाह अकबर के कमरे में जा पहुँचा और बोला, ये लीजिए बादशाह, आपके लिए पानी। माली की शक्ल देख बादशाह चौंक गए और अपने आप से फुसफुसाते हुए बोले, ये क्या, किसका चेहरा सवेरे सवेरे देख लिया और ऊपर से इसके हाथ से पानी भी पीना होगा, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है, पी लेते हैं। पानी पीते पीते अचानक बादशाह का पेट गुड़गुड़ाने लगा और वे तुरंत पेट पकड़कर बिस्तर से उठे और तभी फर्श गीला होने के कारण उनका पांव फिसल गया और वे धड़ाम से गिर पड़े, जिसके कारण उनकी टांग में मोच आ गई। ये देख तो जैसे माली के पांव से जमीन ही खिसक गई, परंतु होश संभाले वो तुरंत बादशाह की मदद करने दौड़ा। कैसे तो उसने बादशाह की सहायता की, परंतु उसका धन्यवाद करने की जगह बादशाह उसी पर भड़क पड़े। ये सब की वजह तुम हो, ना ही तुम अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ ले आते, ना ही हम गिरते। अब निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपने मनुष्य कदम महल के भीतर मत रखना। बादशाह वहाँ से लंगड़ाते हुए चले गए और माली बेहद दुखी हो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बादशाह अकबर अपनी सूजी हुई टांग लिए जब दरबार पहुँचे, तब उन्होंने तुरंत मंत्रियों से काम का अध्यातन देखने का हुक्म किया। मुख्यमंत्री, कहो, जो भेड़ हमने मंगाई थी वो पहुंची क्या नहीं? नहीं महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमें भेड़ देने से साफ इनकार कर दिया। उनकी इतनी मजाल, उनसे तो हम बाद में निपटेंगे। प्रधानमंत्री, तुम बताओ, क्या हम दुश्मन राज्य से जंग जीत पाए? वो दरअसल वो साफ साफ कहो। क्षमा चाहता हूँ बादशाह, इस बार हम जंग हार गए हैं। उसी क्षण एक सिपाही दौड़ता हुआ दरबार में आया और उसने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, आपका सबसे दुलारा, सबसे प्यारा तोता चीचा चल बसा। क्या? आज ये सब क्या हो रहा है? हर कोई हमें मनहूस खबर क्यों सुना रहा है? और नहीं तो क्या महाराज, पता नहीं आपने सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देख ली। तभी बादशाह को अचानक वो माली याद आया और वो क्रोधित तो बोले, माली, ये सब उस मनहूस माली के कारण हुआ है। हमने उसकी शक्ल सवेरे सवेरे देख ली थी, मना करने के बावजूद वो महल के भीतर आया और ये सब हो गया। इसकी सजा उसे मिलेगी, बराबर मिलेगी। सेनापति, तुरंत उस माली को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाए, ताकि आज के बाद उसकी शक्ल कोई ना देख पाए। ये सुन सारे मंत्रिमंडल बादशाह के साथ सहमत होके बोले, हाँ हाँ महाराज, सही कह रहे हो आप, मनहूस है वो, शी शी शी। परंतु ये बात वहाँ बैठे बीरबल को अन्यायपूर्ण और अंधविश्वासी लगी, इसीलिए उन्होंने इस उलझन को सुलझाने का सोचा और बोले, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपके साथ जो हुआ उसका कारण आप ही हो, गरीब माली नहीं। क्या?
कहीं तुम महाराज को मनहूस तो नहीं कह रहे? जी हाँ, अगर आप लोगों के नजरिए से देखा जाए तो मनहूस तो महाराज भी हो गए। बीरबल की बात सुन तो जैसे दरबार में हड़कंप ही मच गया और बादशाह क्रोधित हो बोले, हमारा इतना अपमान! तुम जानते हो आज तुमने क्या किया है बीरबल? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमारे जीवन की घटनाएं हमारे अच्छी या बुरी किस्मत से नहीं बल्कि फैसलों से ही होती है। उदाहरण के तौर पर हम जंग हारे क्योंकि हमारी रणनीति गलत थी। पड़ोसी राज्य ने भेड़ नहीं दिए क्योंकि हमने पिछली किस्त अभी तक नहीं चुकाई। और आपका तोता चीचा को वैद्य के पास ले जाने में बहुत देर हो गई थी। बादशाह ने इस बात पर गौर किया और बोले, और हमारी ये सूजी हुई टांग, इसका क्या? क्या हम जानबूझकर वहाँ गिर पड़े? महाराज, आज आप वक्त से पहले ही उठ गए और पानी के लिए तड़प रहे थे। वे गरीब माली तो दंड की परवाह किए बिना आपकी सहायता करने आया था। फिर आपके पेट में गड़बड़ हो गई, जिसका कारण वो पानी नहीं बल्कि आपने कल रात को खाई हुई मुर्ग मसाला बिरयानी थी। फिर आप दौड़े और फर्श गीला होने के कारण से गिर पड़े। बीरबल की ये समझदारी वाली बात सुन दरबार के लोग सोच विचार में पड़ गए, परंतु शातिर मंत्री सहमत नहीं थे और मंत्री बोले, पर महाराज मनहूस कैसे हुए? दरअसल मनहूस कोई नहीं है। फिर भी अगर माली चाहे तो ये इल्जाम वो महाराज पर भी लगा सकता है। वो कैसे? आप ही सोचिए महाराज, आज सवेरे सवेरे उस माली ने आपकी शक्ल देख ली थी, जिसके बाद उसे आज आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो क्या आप उस माली के लिए मनहूस नहीं हुए? बीरबल की बात बादशाह को समझ आ गई और वे हंस पड़े। हा 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 हा, सही कह रहे हो बीरबल, हमें ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जाओ उस मालिक को पेश करो और हमें वक्त पर पानी देने के लिए उसे इनाम में 100 सोने के मुद्राओं के साथ महल के भीतर आने जाने की अनुमति दे दी जाए। फिर क्या बीरबल के सूझबूझ के कारण माली से मनहूस होने का कलंक मिट गया और हमने ये सीखा कि हमारी जिंदगी हमारी किस्मत नहीं, हमारे फैसले बनाते हैं। अकबर और बीरबल की पहली भेंट। एक खुश भरी दोपहर में सारा दरबार बीरबल के सुनाए हुए चुटकुले पे पेट पकड़कर हंस रहा था और तब पड़ोसी राज्य से आए एक मेहमान रहमान नवाज हंसते हुए बोले, वाह बादशाह अकबर, आपका सलाहकार बीरबल तो बेहद होनहार और चालाक है। अगर एक और ऐसा नमूना हो तो हमें भी दे दो। हा हा हा, सही कहा तुमने, पर ऐसा नमूना हर किसी के नसीब में नहीं होता। उसके लिए रास्ता भटकना पड़ता है। रास्ता भटकना पड़ता है? मैं कुछ समझा नहीं। चलो फिर आज हम दरबार को बीरबल और हमारी पहली मुलाकात की कहानी बताते हैं। और फिर क्या था, बादशाह ने दरबार को वो किस्सा बताना शुरू किया और बताया, एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते आगरा जा रहे थे। तभी अचानक तेज तूफान आन पड़ा और उनके घोड़े डर के कारण यहाँ वहाँ दौड़ने लगे और जब तक तूफान थमा, बादशाह अपना रास्ता भटक चुके थे। उस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था और आदमखोर जानवरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर चलकर बादशाह को सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। इसमें से एक रास्ता सही था और बाकी 2 गलत, जिनके पार और घना जंगल था, जहाँ कोई एक बार जाता तो फिर लौट कर नहीं आता। और तूफान में बादशाह अपना नक्शा भी खो बैठे थे, जिसके कारण वे बेहद दुविधा में आ गए थे। और उसी वक्त बादशाह को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बादशाह घबरा गए। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई शेर या चीता तो नहीं? वो आवाज और पास आती गई और बादशाह के तो मानो पसीने छूट गए। तभी अचानक पेड़ के पीछे से निकला एक व्यक्ति। किसी सभ्य इंसान को देख बादशाह ने राहत की सांस ली और उस व्यक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, हम रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं
इन तीनों में से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? ये सुन वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसे यूं हंसते हुए देख बादशाह काफी अचंभित हुए और पूछा, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात हो गई? हमने तो केवल ये पूछा कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर कभी कोई रास्ते कहीं नहीं जाते। रास्ते तो वही रहते हैं, उस पर चलकर हम जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि कौन से रास्ते से हम आगरा जा सकते हैं। बीरबल की ये हाजिर जवाबी सुन बादशाह प्रसन्न हुए। ये बात तो सही कही तुमने। काफी होशियार मालूम लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जी, इस नाचीज का नाम महेश दास है और मैं यहाँ के महाराज श्री रामचरण जी का मंत्री हूँ। तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई मंत्री महेश दास। क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से हम आगरा जा सकते हैं? क्यों, सही पूछा ना? जी बिल्कुल। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए तो हमें उस रास्ते को गौर से देखना चाहिए जहाँ लोगों के कदमों के निशान ज्यादा से ज्यादा दिखे। अधिक तौर पर वही रास्ता सुरक्षित होता है और इस मामले में मुझे दाहिना रास्ता सही लगता है। ये तर्क सुन बादशाह बीरबल से और ज्यादा प्रभावित हुए और बोले, वाह महेश बाबू वाह, तुम्हारी अक्लमंदी तो लाजवाब है। हमारे दरबार में तुम जैसे रत्न की बेहद जरूरत है। तो क्या तुम हमारे यहाँ मंत्री पद की नौकरी करोगे? इसे सुन बीरबल विचार करने लगे और बोले, बेहद शुक्रिया महाराज, पर इस वक्त मैं इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं कर सकता। बादशाह ने अपनी बेहद कीमती हीरो की अंगूठी निकाली और उसे बीरबल को देते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस भेंट को हमारी तरफ से रख लो और जब भी तुम्हारा मन करे तो इस अंगूठी को निशानी के तौर पे ले हमारे दरबार में बेझिझक आ जाना। अभी हम चलते हैं, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कहकर बादशाह वहाँ से चले गए और महेश दास भी अपने रास्ते निकल गए। और फिर समय बीतता गया। महेश दास के गांव के सारे मित्र गांव से बाहर घर बसाने लग गए, जिस वजह से उसका मन गांव में अब लगने से रहा। तभी उसके दिमाग की बत्ती चमकी और उसे याद आया बादशाह अकबर की अंगूठी और उनका प्रस्ताव। उसने सोचा कि अगर मैं गांव बदल के कहीं और घर बसा लूं, तो नए मित्र और नया संसार दोनों भी पहले से शुरू कर सकता हूँ। इस तरह से महेश दास डिब्बी में अंगूठी लिए बादशाह अकबर के दरबार की तरफ चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद महेश दास दरबार के द्वार पर आ पहुँचे। तब वहाँ खड़े एक सिपाही ने उन्हें रोक लिया और पूछा, रुको, कौन हो तुम और दरबार में क्या काम है तुम्हारा? मैं महेश दास। 2 साल पहले बादशाह ने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया था। क्या बादशाह अकबर ने तुम्हें बुलाया था? तुम्हें अपने आप को कभी देखा है? अपने जुग्गी में कभी आईना रखते हो क्या तुम? ये सुन महेश दास मुस्कुराए और उसने डिब्बा निकाल के डिब्बी के अंदर की अंगूठी सिपाही को दिखाते हुए कहा, ये अंगूठी हमें बादशाह अकबर ने सबूत के तौर पे दी थी। सिपाही ने बादशाह अकबर की कीमती अंगूठी देखी और सोचा, ये तो बादशाह अकबर की सबसे कीमती और नायाबी अंगूठी है। शायद बादशाह अकबर इससे बहुत प्रसन्न हुए होंगे और आज ये उसी का इनाम लेने आया हो। इससे इनाम का आधे से भी ज्यादा हिस्सा मांगना ठीक ही रहेगा। आज तो बहुत बड़ा बकरा हाथ लगा है, ऐसे कैसे जाने दूं मैं इसे? ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आज तुम्हें बादशाह इनाम में जो भी देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, आधा क्यों, मैं तो आज के इनाम का पूरा हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूँ। सच? मूछ, बस तुम मुझे एक बार बादशाह से मिलने जाने तो दो। ये सुन तो जैसे लालची सिपाही के मुंह से लार टपकने लगी और उसने तुरंत महेश दास को अंदर जाने की अनुमति दे दी। भीतर पहुंचते ही बादशाह को महेश दास को पहचानने में देर न लगी।
और महेश दास ने भी तुरंत दरबारियों को अपनी हाजिर जवाबी से मोह लिया, जिससे दरबार का माहौल खुशनुमा हो गया। बस करो महेश दास, कहीं हंसी से हम सबका पेट न फट जाए। कहो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? इस पर बीरबल बिना सोच विचार किए तुरंत बोले, मुझे इनाम में 100 कोड़े दिए जाए। ये सुन सारे दरबारी चौंक गए, पर बादशाह अकबर जानते थे कि दास एक बहुत ही चतुर और समझदार इंसान है। वो यूं ही 100 कोड़े की मांग नहीं करेगा। हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में कोई बात होगी। तुम बेझिझक होकर बताओ कि 100 कोड़ों की मांग क्यों की है तुमने? इस पर बीरबल ने बताया कि कैसे दरबार के द्वार पे खड़े सिपाही ने उससे दरबार के अंदर आने की रिश्वत मांगी थी, जिस पर बीरबल ने उससे ये वादा किया कि आज मिला हुआ सारा इनाम वो उसे दे देगा। ये बात सुन अकबर ने उस सिपाही को तुरंत हाजिर होने को कहा और रिश्वत मांगने के जुर्म में उसे काल कोठरी में डाल दिया। फिर वो महेश दास से बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया महेश। हमारे कहे अनुसार आज से तुम हमारे रत्नों का एक हिस्सा हो और तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें बीरबल के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस तरह महेश दास बन गए बीरबल और हमारे दरबार के 9 रत्नों में से सबसे अनमोल रतन। ये सुन दरबार तालियों से गूंज पड़ा और मेहमान रहमान वहाँ से अचानक उठकर चल पड़े। रहमान कहाँ चल दिए? रास्ता भटकने। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने आज बीरबल और अकबर के इस इत्तेफाकी मुलाकात के बारे में सीखा। ढोंगी बाबा। एक दिन दरबार में एक औरत किसी बच्चे को साथ लाई जो बेहद डरी सहमी सी थी और रो रही थी। ये देख दरबारी चौंक गए और बादशाह ने पूछा, आप कौन है मोहतरमा? और ये मासूम बच्ची क्यों रो रही है? सब खैरियत तो है? महाराज, मैं हूँ मुनमुन और ये मेरी भांजी चुनचुन। वो दरअसल इसके इस बर्ताव की वजह है गांव में आए अंधे बाबा। ये नाम सुन वहाँ बैठे बीरबल सोचने लगे और उसी वक्त शातिर मंत्री उठे और बोले, क्या अंधे बाबा? वो तो बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बल्कि वो तो महापुरुष हैं। भला उनसे इस बच्ची को क्या तकलीफ है भाई? और फिर मुनमुन ने दरबार को बताया कि इस बच्ची का एक हाथ काम नहीं करता, तो कुछ दिन पहले इसके माता पिता इसे दिखाने अंधे बाबा के पास ले गए। बाबा जी, हमारी बेटी बचपन से ही अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमने इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए बाबा जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुन बाबा बोले, ये इतना आसान नहीं होगा बालक, तुम्हें इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ सकता है। हम अपनी बेटी के भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है बाबा जी। तो फिर ठीक है, अगली अमावस की रात तुम्हारे पास जितना भी सोना होगा वो यहाँ ले आना। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, इस बच्ची को साथ मत लाना, बस तुम दोनों ही आना। और फिर क्या महाराज, पिछली अमावस की रात से मेरी बहन और जीजाजी गायब है और इस बच्ची का रो रो कर ये हाल हो गया है। मैंने गांव वालों से इस विषय पे मदद मांगी पर वे अंधे बाबा पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। गांव वालों ने हमें गांव छोड़ने को कहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए महाराज। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा ने इस बच्ची के माता पिता को गायब किया है? हो सकता है वे इसे छोड़कर भाग गए हो। और मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है? सबूत का ना होना हमेशा किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर क्यों ना तुम अंधे बाबा के गुनाह साबित करके बताओ। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जय बीरबल, जय बीरबल। और अगर तुम गलत साबित हुए तो याद रखना, पूरा गांव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो कहो, क्या चुनौती मंजूर है तुम्हें बीरबल? इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी और बीरबल जानते थे कि उनकी एक गलती बेहद महंगी साबित हो सकती है।
उन्होंने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। मैं उस अंधे बाबा का सच सामने लाकर ही दम लूंगा। ये सुन शातिर मंत्री मन ही मन हंसते हुए बोले, इस बार तो बीरबल का खेल खत्म। अगली सुबह बीरबल घर से बड़े चिंतित हो निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंधे बाबा का सच सामने कैसे ले आए। आखिरकार एक गलत कदम सारे गांव को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता था। इसी विचार में वे डूबे ही थे कि तभी अचानक एक गेंद तेजी से उनकी ओर आई और बीरबल ने उसे झट से पकड़ लिया। और वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों में से एक बच्चा बोला, वाह राजा बीरबल, इतनी तेज प्रतिक्रिया! आपकी आंखें तो बात से भी ज्यादा तेज है। ये सुन पहले तो बीरबल मुस्कुराए, पर फिर अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल पड़ी और वो खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, उपाय मिल गया। उन्होंने गेंद बच्चों की ओर फेंकी और वहाँ से दौड़ कर निकल गए। ये देख बच्चे तो बस अपना सिर खुजाते एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल बीरबल अंधे बाबा के आश्रम के पास जाती सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही एक तांगे वाला सामने आ खड़ा हुआ और बोला, राजा बीरबल, कहीं आप भी तो अंधे बाबा के आश्रम नहीं जा रहे? ये सुन बीरबल उस तांगे वाले का इरादा समझ गए और उनसे बहाना बनाकर कहा, सही फरमाया आपने। दरअसल कुछ दिनों से हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, तो सोचा बाबा से चमत्कारी विभूति ले लूं। बेहद सही जगह आए हो आप। आइए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। बीरबल उस तांगे पर बैठ गए और रास्ते में उस तांगे वाले ने जो सवाल किए उसका जवाब बीरबल ने बस झूठ में दिया। पर इस झूठ के पीछे बीरबल की एक चतुराई थी और कुछ देर बाद तांगे वाला बीरबल को आश्रम ले आया और बोला, अच्छा ठीक है राजा बीरबल, मैं चलता हूँ। बाबा आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। बीरबल ने उनका धन्यवाद किया और वे आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के भीतर पहुँचते ही बीरबल वहाँ की शान और शौकत देख चौंक गए। वे किसी महल से कम ना था और अंधे बाबा सामने गद्दी पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बीरबल के सामने पहुँचते ही बाबा बोले, और बीरबल, अपनी पेट की गड़बड़ी की समस्या ले यहाँ आए हो ना? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, जी बाबा, पर ये आपको कैसे पता चला? बस मन की आंखों से सब देख लेते हैं। ये सुन वहाँ खड़े लोग चौंक गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, वाह बाबा जी, आप तो सचमुच अंतर्यामी हो। आपसे खुश होकर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्या है तोहफा? बीरबल हाथ जोड़े बाबा के पास गए और अचानक उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बाबा पे हमला बोल दिया, परंतु बाबा किसी मेंढक की तरह वहाँ से तुरंत कूद गए। बीरबल फिर उनके पीछे तलवार लेके दौड़ने लगे और बाबा भी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल, अब मेरी जान लोगे क्या? ये देख वहाँ खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और तभी कुछ सिपाहियों ने आके बाबा को धर दबोच लिया और बीरबल बोले, देखा आप सबने, अंधे बाबा को कैसे दिख गया कि उन पर हमला होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये अंधे नहीं है। लोगों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी एक व्यक्ति बोला, हाँ, पर बाबा को हमारी समस्या और जिंदगी के बारे में कैसे पता चल जाता है? क्या ये उनकी अंतर्दृष्टि का सबूत तो नहीं? और उसी वक्त दो सिपाही उस तांगे वाले को गिरफ्तार कर ले आए, जिसे देख बीरबल बोले, लो, आ गया बाबा के अंतर्दृष्टि का कारण। क्या मतलब? मतलब ये कि टांगे वाला ही बातों बातों में लोगों से उनकी समस्या के बारे में सवाल करता है और बाद में वो जानकारी आकर बाबा को दे देता। पर इस बार इसकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने इसे सब गलत जानकारी दी थी जो इसने आकर बाबा को बता दी और इन दोनों का भांडा फूट गया। लोगों का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था,
पर बीरबल ने उन्हें कानून हाथ में लेने से मना कर दिया। ये देख तांगे वाला और बाबा घुटनों के बल गिर दया की भीख मांगने लगे, पर धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें कोई दया नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों ने तुरंत आश्रम पर छापा मार कैद किए लोगों को छुड़ा लिया, जिसमें चुन-चुन के माता पिता भी थे। तो आज हमने ये सीखा कि हमें आंख बंद कर किसी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तर्क का सहारा लें।